हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उत्तराखंड लेक्चर पेपर 2018 का मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आऊंगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने 1 to 33 क्वेश्चन किए थे। आज मेरा ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम 34 से लेकर 66 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि इफ 70% ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस disintegrated in 1 hour, then its half life period will be। अब इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा? देखिए, वेन एवर इट इज गोइंग टू 70% डिसोशिएट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, T3/4 कंप्लीट हो गया। देखिए, शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा लगानी पड़ेगी। और T3/4 एंड T हाफ में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, 2 into T हाफ होता है। थोड़ा सा आपको ट्रिक तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख दिया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं मान लीजिए एक एक चीज बता के जाऊंगा तो मेरा वीडियो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 1 आवर दे रखा है 75% होने का। तो कितना देर का है, 1 आवर। 1 आवर का मतलब कितना मिनट, 60 मिनट, इक्वल टू 2 into T हाफ। तो आपका टी हाफ कितना आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 30 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ solution containing 0.1 मोल पर लीटर ईच एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। तो यानी कि क्या है, ये एक प्रकार का दोनों है इसमें, एसिड एंड सॉल्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब भी या तो एसिड सॉल्ट आए या एसिड का ही क्या आ जाए, बेस आए दे और उसी का सॉल्ट दे दे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब इस क्वेश्चन में पीएच कितना हो जाएगा आपका, माइनस लॉग के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 माइनस लॉग एसिड एंड कंसंट्रेट बोथ आर सेम, तो 0.1 अपॉन 0.1। तो ये जब कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपका कितना बच जाएगा, पीएच माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बाहर ले लीजिए, log a इंटू लॉग बी, तो यानी कि log 1.8 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और log 1.8 की वैल्यू कितनी है, 0.2553 - 5। तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4.7447 आ जाएगा आपका। और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। अब जब स्टेट फंक्शन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, वर्क डन एंड हीट आर नॉट स्टेट। बाकी के बाकी क्या होता है, स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। एंड एंथैल्पी भी है, टेम्परेचर भी, एंट्रोपी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसोसिएशन कांस्टेंट of 0.01 m acetic acid is 1.6 into 10 की power -5 at 298 Kelvin. The hydrogen ion concentration in the solution will। तो यहाँ पे सीधे से कि आप मान लीजिए इसको इस तरीके से भी करना चाहें, CH3COOH, इसका डिसोसिएशन है तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका कितना दे रखा है, 0.01 इनिशियल दे रखा है, 0 0 हो जाएगा। अभी कितना हो, 0.01 अल्फा, ये कितना हो जाएगा 0.01 अल्फा, और ये कितना आ जाएगा 0.01 कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो अब इससे करना चाहे तो यहाँ से के आ जाएगा आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इतना, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है के की वैल्यू दे रखी है, के कितना आ जाएगा 0.01 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को हम नेग्लेक्ट करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो यानी कि अल्फा निकल जाएगा। तो यहाँ से आप निकालना चाहें तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, आपका H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, सिंपल सा सी अल्फा हो जाएगा। फिर सी अल्फा का मतलब 0.01 अल्फा निकलेगा। यहाँ से के कितना, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडरूट के ए अपॉन 0.01 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इक्वल टू के की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 0.01 यानी कि 10⁻²। ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻3, यही बचेगा भाई, -3।
ठीक है ना, के इतना निकल गया। अब आपका H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन कितना होता है, इतना होता है, तो अल्फा की वैल्यू इतनी है, ये अंदर जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा फिर, तो 10 की पावर यानी कि कितना आ जाएगा, रूट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, अंदर जाएगा 10 की पावर -2 -4 10 की पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -8 लिख दूं मैं इसको, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। आपका आंसर आ जाएगा, एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन आइडियल गैस एक्सपेंड 6 लीटर टू 14 लीटर अगेंस्ट फिक्स्ड प्रेशर ऑफ 0.3 atm, द वर्क डन इन्वॉल्व। अब देखिए सिंपल है, फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस पी इंटू डेल्टा वी होता है। तो P कितना दे रखा है, इक्वल टू -0.3 इंटू पी डेल्टा वी, यानी कि 14 -6 कितना आ गया, 8 आ गया, तो 8 3 24, 2.4। ये किस में आया, एटीएम लीटर में आया। अब यहाँ पे किस में दे रखा है, जूल में दे रखा है। अब यहाँ पे आपको यूनिट याद रखनी पड़ेगी कि 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू होता है 101 101.325 जूल। तो अब देयरफॉर नाउ -2.4 एटीएम लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2.4 इंटू 101.325 जूल। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस में लगभग अप्रोक्स बी आंसर आएगा, -243.33 जूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सी एस द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सी एस सी एल ऑफ अ यूनिट सेल एट अ पैरामीटर। अब देखो जो सी एस सी एल होता है ये बीसीसी यूनिट होता है, सी एस सीजियम क्लोराइड जो होता है ये क्या होता है, बीसीसी होता है, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है। अब बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो इसका रेशियो होता है 1/3/a होता है, आपको पता होगा। ठीक है ना, तो आर सिंपल सा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कौन सी यूनिट सेल है, ये कौन सी होती है, बीसीसी होती है, बीसीसी के लिए 1/3/a। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ फॉग। फॉग क्या होता है, कि जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं वो गैस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लिक्विड पार्टिकल, देखिए सिंपल सा, लिक्विड पार्टिकल वाटर वेपर्स आ जाते हैं, सॉलिड नहीं रहता है, सॉलिड नहीं रहता है, गैसेस ये नहीं रहता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 25% इज डिकम्पोज इन अ 40.5 मिनट, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2.303 अपॉन टी, टी टाइम कितना दे रखा है 40.5 मिनट दे रखा है, log 10 बेस इनिशियल 100 अपॉन 25% डिकम्पोज हो रहा है, तो कितना बचा 75 बचा भाई। ठीक है ना, तो आपका कितना आ जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40.5, इसको log a माइनस log b कर दूं, log 10 बेस ऑफ 10 100 माइनस log 10 बेस ऑफ 75। क्यों ये ऐसा किया, क्योंकि 75 की मेरे को यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो 2.303 अपॉन 40.5 इंटू 100 2 माइनस 1.8751। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 2.303 अपॉन 40.5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1249, लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.00710, यानी कि कितना आ जाएगा 7.1 इंटू 10 की पावर -3। ये किसमें आ जाएगा, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स देखो यहाँ पे एक मिनट भी एक मिनट इनवर्स है, तो अब याद रखना इसकी यूनिट क्या होती है, मिनट इनवर्स बी। नेक्स्ट, इन अ प्रिमिटिव सेल, देखो प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या होता है कि एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, केबल, और केबल कहाँ पे, कॉर्नर पे है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड टू द साइड। अब देखिए यहाँ पे जब प्रिमिटिव सेल की बात करते हैं तो ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, टकराते हैं, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस भी आर, और ये 2r किसके इक्वल होगी, इस साइड की डिस्टेंस कितनी है, a है, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a/2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू, क्या टिंडल इफेक्ट होता है, नहीं, ब्राउनियन मोशन होता है, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, नहीं, इसमें क्या होता है, सिंपल चार्ज पार्टिकल के क्या हो जाते हैं, मूवमेंट करते हैं अपोजिट साइड की ओर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हिच पेयर ऑफ द सॉल्यूशन गिव बिलो इज आइसोटोनिक।
तो आइसोटोनिक कौन होगा, जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 0.01, यहाँ पे एक NaCl है, यहाँ पे आयन इक्वल नहीं है। देखिए NaCl का डिसोसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, Na+Cl- आएगा, और Na2SO4 का करेंगे तो ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे कितने आयन आएंगे 3, यहाँ पे कितने आए 1, यहाँ पे 2 आयन आए, यहाँ पे 3 आए, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरीके से यूरिया का डिसोसिएशन नहीं होगा, इसमें आयन बढ़ जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है पाई इज इक्वल टू IR/ICRT। तो आई जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक, तो इसमें आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमको इक्वल देखना है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आई बढ़ जा रहा है और मोलरिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है। ठीक है ना। अब देखते 0.1 CaNO3 एंड 0. अब इसमें देखिए दोनों का मोलरिटी सेम है, तो कितना आ जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, और ये थ्राइस, और दूसरे का क्या आ जाएगा Na2 पॉजिटिव, ट्वाइस मॉलिक्यूल, सॉरी Na2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Na प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे भी 3 आयंस है और यहाँ पे भी क्या है 3 है, और दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। Solution of a mixture which distilled without change in the composition at temperature is called, that is isotopes, not ideal, not isotonic, not saturated. The increase in entropy of when 1 mole of ice at 0 degree centigrade melt to water, तो latent heat of fusion, आपको क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी निकालना है। अब पहली बात कि यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू latent heat। अब हमको यहाँ पे M तो दे नहीं रखा मास, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, 1 मोल वाटर दे रखा है, क्योंकि आइस है, तो 1 मोल ऑफ वाटर या आइस जो भी कहते हैं इक्वल टू 18 ग्राम हो गया। फिर कोई दिक्कत है इसमें, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू लेटेंट हीट कितनी देर की, 80 देर की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 64 6 8 का 8 से 14, इतना आ गया, Q की वैल्यू इतनी निकल गई। अब डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है आपके लिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, और T कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड देखा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन, तो 1440 अपॉन 273, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.275। अब ये किस में आएगा, क्योंकि हमने एक मोल के टर्म में बात किया, क्योंकि हमने इसका 18 ग्राम लिया है, तो क्या हो जाएगा कैलोरी मोल इनवर्स, तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन CaCO3 gives to CaO plus CO, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज गिवन। देखिए यहाँ पे Kp की वैल्यू पूछ रखी है, देखो ये क्या होता है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, CO2 गैस की। ये 2-3 बार हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हैवर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया गैस इज फेवर्ड एट। देखो हैवर प्रोसेस में क्या होता है, N2 प्लस H2 रिवर्सिबल NH3 होता है, ठीक है ना, तो ये ट्वाइस और ये थ्राइस। अब प्लस यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, तो यानी कि ये क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है। अब ये एक्सोथर्मिक होती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, टेम्परेचर लो की जरूरत है, याद रखिएगा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए प्रेशर के टर्म में देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट में, 4 है, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 हैं, तो हम कहाँ प्रेशर लगाते हैं, कि जब हमको ज्यादा अमोनिया फॉर्मेशन करने हैं तो हमको क्या लगाते हैं, मोर नंबर ऑफ मोल्स की साइड क्या लगाते हैं, प्रेशर, तो इस साइड प्रेशर लगाएंगे तो अमोनिया क्या बनेगी ज्यादा, तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर, मोर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, मोर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर अ आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, डेल्टा V भी 0 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अब यहाँ पे और क्या क्या है, यहाँ पे डेल्टा S की बात और डेल्टा V हमने कर दिया। अब देखो डेल्टा V की बात, डेल्टा S की बात करते हैं, तो एंट्रोपी कभी भी जब भी दो सॉल्यूशन मिक्स होते हैं तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखिए व्हेन टू आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स, तो डेल्टा S शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड the specific conductance of 0.01 m
aqua solution of acetic acid is 1.63 into 10 की power minus 10 Siemens meter inverse, and its molar conductance at finite dilution is 407.5 into 10 की power minus 4 Siemens meter square mole inverse. The degree of dissociation आपको क्या निकालना है? अल्फा निकालना. अल्फा होता क्या है? गामा m अपॉन गामा डाइल्यूशन इन्फिनिटी पे मोलरिटी. ये आपको निकालना है. ठीक है भाई. अब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? कप्पा दे रखा है आपको. कप्पा कितना दे रखा है? 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पे यूनिट मीटर इनवर्स में, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना है. तो आप मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइडेड करना पड़ेगा किससे? 10 की पावर 2 से. तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा? 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा. फिर ये क्या हो जाएगा? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. पहली बात यूनिट चेंज करना आना चाहिए. तो अब आपका गामा एम कितना हो जाएगा? फिर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम. तो कप्पा कितना हो गया? 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 1000 का मतलब 10 की पावर 3 अपॉन एम कितना दे रखा है? 10 की पावर माइनस 2. तो ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा. ये तो कितना बच जाएगा? 16.3 आ जाएगा. कैलकुलेट. ठीक है. अब गामा इन्फिनिटी कितना दे रखा है? गामा इन्फिनिटी इज इक्वल टू दे रखा है 407.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखा है. फिर यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा. तो 407.5 टू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर 4 करेंगे तो ये सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इससे कैंसिल आउट. तो आपका कितना? 407.5 आ गया. तो आपको क्या निकालना है? अल्फा निकालना है. तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका? ये फॉर्मूला था. गामा एम की वैल्यू कितनी है? 16.3 अपॉन 407.5. सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 0.04. तो आपका आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The minimum volume of benzene required exact in one step 90% of H2S present in 1 liter of 0.1 m aqueous solution would be the partition coefficient of H2S between water and benzene is 0.17. ये जो क्वेश्चन है ये बायोटेक्नोलॉजी का है. इसका आंसर जो है वो 1.73. नेक्स्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर at a critical point of a gas obey van der Waals equation. अब P इक्वल टू कितना होता है? अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है. ठीक है ना. जेड की आपको वैल्यू निकालनी है. कहाँ पे? क्रिटिकल पॉइंट पे. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? P इक्वल टू कितना पड़ेगा? प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर 27 B स्क्वायर पड़े. V इक्वल टू कितना होता है? 3B पड़े. और टेम्परेचर कितना होता है? 8/27 RB. अब Z इक्वल टू कितना होता है? PV/RT. ये वैल्यू पुट करेंगे सारी की सारी. PV अपॉन R को R रखिए, T को T रखिए. तो ये सब सारी वैल्यू पुट कीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा? 3/8. सारी वैल्यू कट जाएंगे तो 3/8 मिलेगा. इसका मतलब कितना हो गया? 0.375. और आपका आंसर कितना आ जाएगा? Which of the following solution would show the maximum elevation in the boiling point? ठीक है. तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका दिखाएगा? जिसमें आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. देखो सबके पहले देखो मोलरिटी लगभग लगभग इक्वल है. ठीक है ना. तो अब देखो जिसमें इसमें थोड़ा सा ज्यादा है मगर यहाँ पे पूछ रहा है सबसे ज्यादा किसकी होगी. तो अब जिसमें नंबर ऑफ आयन क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे. क्योंकि ये किसका वो वन ऑफ फैक्टर जिसका सबसे ज्यादा होगा वाई के टर्म में कर दूं. तो आई इसका देखें वन ऑफ फैक्टर इसका कितना आएगा? 2 आएगा. इसका 1 रहेगा. इसका भी 1 रहेगा. और इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. तो अब सबसे ज्यादा किसका? जिसका वन ऑफ फैक्टर लगभग लगभग इक्वल है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा. अब देखिए क्या पूछ रहा है? x प्लस वाई रिवर्सिबल z है. तो अब और y प्लस जेड. यहाँ पे k कितना आ जाएगा? k1 आपका. k1 इज इक्वल टू जेड अपॉन x इंटू वाई हो जाएगा. और k1 हो गया ये. k2 इसी तरीके से कितना आ जाएगा आपका? बोलिए. d इंटू ई अपॉन वाई इंटू जेड. और k3 कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से k3 इज इक्वल टू आ जाएगा d इंटू ई अपॉन x इंटू वाई का स्क्वायर. अब इन तीनों को किस तरीके से अरेंज करें? देखो
आप लोग अभी इतना इसमें सोचने वाली बात तो है नहीं, इसने प्लस दे दिया, यहाँ पे इक्वल इक्वल दे दिया, है नहीं, ये भी इक्वल प्लस दे दिया, हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। K1 और K2 को मल्टीप्लाई कीजिए और K3 के इक्वल हो जाएगा। K1 इंटू K2 कीजिए, कितना आ जाएगा, K1 Z एक्स अपॉन वाई इंटू K2 कितना हो जाएगा, D इंटू ई अपॉन वाई इंटू जेड। तो कितना, जेड से जेड कैंसिल, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, D इंटू ई अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर आया। तो यही चीज क्या है आपका K1 इंटू K2 इज इक्वल टू K3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड इज आइसोटोनिक विथ, ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, इसका आंसर सिंपल सा 0.16 mNaCl है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, ये तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप पढ़ते हैं, डेल्टा जी स्क्वायर माइनस आर टी एन एन ऑफ के, ये इक्वेशन भी ठीक है। अब देखिए ये देखो, ये इक्वेशन पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, बट ये वाली इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ी है, ये सीपी नहीं होता, ये क्या होता है यहाँ पे, ये सीबी होता तब ये ठीक रहता, मगर ये सीपी दे रखा है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये सीबी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इक्विलिब्रियम सॉलिड एंड लिक्विड एट अ मेल्टिंग पॉइंट, तो जब भी कहीं पे भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, वहां पे एंथैल्पी जीरो हो ना हो कोई पता नहीं, एंट्रोपी जीरो हो कोई पता नहीं, मगर एक चीज जरूर है कि वहां पे डेल्टा जी हमेशा जीरो होगा, तभी रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 C2 H6 CH4 C4H10 आर माइनस इतना माइनस 84.7 माइनस 126.1 किलो जूल मोल इनवर्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इफिशियंसी। अब देखो इफिशियंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी, ये पूछ रहा है, सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी होगी, ठीक है ना। तो इफिशियंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी बताइए, इनके सबके मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इसको डिवाइड कीजिए 16 से, इसको डिवाइडेड कीजिए कितना हो जाएगा 30 से, इसको डिवाइडेड कीजिए कितने से 12 चौको 39 10 58 से, तो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी। आप ये नेगेटिव साइन को अभी नेग्लेक्ट कीजिए, तो ये कितना आएगा 16 चौको 64 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसका 58 दूनी 100 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मगर ये ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर्नियस इक्वेशन, ये तो सभी को आता है कि k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये सबको आता है, इसको बता, ठीक है ना। अब देखिए माइसेल मैकेनिज्म इक्वेशन फॉर द एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, इस वाले का जो आंसर है वो डी है। आप इसको किसी भी बुक में, ये एंजाइम कैटलिस्ट का क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन में इतना ज्यादा अभी नहीं कर सकता, ठीक है ना, बहुत लंबा डेरिवेशन है, तो आप इसको देख सकते हैं एंजाइम कैटलिस्ट में, किसी भी बुक में केमिकल काइनेटिक जहां पे है वहां पे ये आपको मिल जाएगा। तो R इज इक्वल टू K2 इंटू दिस वन इक्वेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस I2 HNO अपॉन H2 gives this is an example of with respect to I2 concentration। चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन या कोई कैटलिस्ट आ जाए, वो रिएक्शन हमेशा जीरो ऑर्डर होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर हो जाएगा, प्लीज। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन अ कोलाइडल पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय, किससे होगा, डायलिसिस होगा ना, ब्राउनियन मूवमेंट नहीं, तो आपका आंसर क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। यही अभी दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोफोरेसिस का। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन O2 gas at a given temperature is twice of the unknown gas, the molecular mass of unknown gas, तो R1 upon R2 is equal to दे रखा है 2:1, इसके क्या है ट्वाइस है, कह रहा है ट्वाइस द अननोन गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब आपको पता है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर M2 अपॉन M1 होता है। अब M1 क्या है, हमारी ऑक्सीजन गैस है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर M2 अपॉन O2 की वैल्यू कितनी, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 32, तो R1 अपॉन R2 कितना देखा 2/1 इक्वल टू अंडर M2/32, दोनों ओर का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो स्क्वायर से कैंसिल, तो
क्या आ जाएगा आपका 4/1 इज इक्वल टू M2/32। तो M2 कितना आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 आंसर आ जाएगा आपका। ए आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वंडर वॉल्स कांस्टेंट बी फॉर CH4 SO2 C2H4 C2H6 are this respect the least compressible gas among that। अब कंप्रेसिबिलिटी देखिए, सिंपल से याद रखना, कोई सी चीज कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्टली, याद रखना कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन B, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करती है? A अपॉन B वैल्यू पे करती है, हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल गैस अमाउंट, ठीक है ना। तो सिंपल आप याद रखिए ये A अपॉन B। अब जिसकी B की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगा? लेस कंप्रेस। हायर द वैल्यू ऑफ B, हायर द वैल्यू ऑफ B मींस लेस कंप्रेसिबल। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा B की वैल्यू किसमें? 4 5 5 6, तो ये इसकी है, तो ये कौन सा है? C2H6। तो ये क्या होगा? लीस्ट कंप्रेसिबल होगा, तो यानी कि C2H6 आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ पीरियड T half of a reaction become half when initial concentration of the reactant is double the order of reaction। सिंपल है। तो अब देखिए आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? T half इज इक्वल टू, देखिए मैं सिंपल से बता रहा हूँ, T half इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखिएगा 1 अपॉन A की पावर n-1 होता है। ये फॉर्मूला होता है कभी भी ऑर्डर निकालने के लिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि T half become the half, the half life of a reaction become half, ये हाफ हो गई कह रहा है। इसको हटा दो, K कांस्टेंट लगा दो, ठीक है ना। इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ डबल, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन को कितना कर दिया? डबल कर दिया। ए को क्या तक कर दिया? 2A कर दिया भाई, ठीक है। 2A की पावर कितना हो जाएगा? n-1। इसको भी क्या कर सकते हो आप? टी हाफ इक्वल टू K इंटू 1 अपॉन A की पावर n-1 लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लो या इसको 2 मान लो। तो इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 कर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1, तो 2 कितना गया? टी हाफ बाई 2 अपॉन टी हाफ इक्वल टू K से K कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? बोलिए। क्या था? ये था ना पहले 2 1 अपॉन 2A की पावर n-1 अपॉन 1 अपॉन A की पावर n-, ठीक है। तो टी हाफ से टी हाफ कट गया, तो आपका बचा 1/2 इक्वल टू, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका? A की पावर n-1 से A की पावर n-1 कट जाएगा, तो बच जाएगा 2 की पावर n-1। यहाँ से क्या समझ में आया कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ pH 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन। pH कितना दे रखा है? 5 एंड डाइल्यूटेड 1000 टाइम, और कितने टाइम डाइल्यूट कर दिया गया है? 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया गया है। द pH ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी, अब ये सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? pH कितना हो जाएगा? सिंपल है, क्या हो जाएगा? पहली बात याद रखने, जब भी pH में इसका पहले, सबसे पहले यहाँ पे जब भी डाइल्यूशन आ जाएगा और इसका pH में 7 से ऊपर नीचे में चेंज आ रहा है, आप कह दोगे देखो, जैसे कि आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गलती क्या होगी, यहाँ पे आंसर 8 दे रखा है, तो देखो पहले यहाँ से pH इक्वल टू 5 दे रखा है, pH इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 10 की पावर -5 आ जाएगा ना। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? H पॉजिटिव, इसको क्या कर दिया? डाइल्यूटेड कर दिया गया, कितने टाइम्स? तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5, 1000 टाइम, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर -8 आ गया। तो आप क्या कर देंगे यहाँ से? डायरेक्ट pH इक्वल टू माइनस लॉग, यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हैं, -8, तो आप क्या लिख देंगे? 8 आंसर लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो अब ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जब भी क्या होता है कि ये जो pH है 6 7 और 8, ऐसे 7 से ऊपर नीचे चेंज हो, अभी कितना था? 7 से नीचे था, अब 7 से क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो उस केस में डायरेक्ट pH नहीं निकलता है, याद रखिएगा। क्या था? 10 की पावर -5 था, ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले समझ लीजिए कि पहले कितना था? 7 से कम था इसका pH,
अब क्या हो जा रहा है, 7 से ज्यादा हो जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता डाइल्यूट करने पर, ठीक है ना, उसका एसिडिक नेचर फिर भी रहेगा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस समय तो टोटल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा वाटर का कंसंट्रेशन, नॉर्मल वाटर का, ठीक है ना। तो नॉर्मल वाटर का कंसंट्रेशन आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, याद रखिएगा, बस यही पॉइंट यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है बस। तो टोटल एज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाटर का ऐड करना पड़ेगा, बस यही चीज याद रखना है। तो 10⁻⁻7 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 1 + 0.1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 1.1 आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻8 इंटू 11। क्यों लिखा मैंने ऐसा, ये pH निकल गया क्योंकि यहाँ पे 11 की वैल्यू दे रखी है। तो pH इक्वल टू कितना होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो कितना आ जाएगा माइनस लॉग 10⁻8 इंटू 11। तो कितना हो जाएगा, माइनस को रखो इधर, -8 और 11 की वैल्यू, लॉग 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है +1.04। तो आंसर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.96। तो आपका आंसर क्या होगा, ये आंसर। अगर आप गलती से आंसर किसको लगाएंगे, 8 को लगा देंगे। प्लीज बी रिमेंबर कि जब भी कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ रहा है 7 से ऊपर और 7 से नीचे, तो उस समय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं हमेशा। तो उसकी वैल्यू कितना लेंगे 10⁻⁻7 वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे ऐड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब जो थर्ड वीडियो होगा वो हम कल लेके आएंगे। आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।